और अगर तुम बहरे हो, तुम्हें सुनता नहीं है, तो गुरु क्या नाम देगा? फिर तो बहरों को तो परमात्मा मिलेगा ही नहीं। यानी कान वालों का गुरु कोई और है, बहरों को कोई और गुरु धारण करना पड़ेगा जो सैन बताएगा। टीवी में समाचार देखते हो, बहरों का समाचार अलग चलता है। सुना कभी टीवी में? बहरों के लिए समाचार कैसा होता है? वो इशारों में बातें होती हैं, वो बहरा समझ जाएगा, तुम नहीं समझ पाओगे। फिर तो उसको ऐसा गुरु चाहिए जो इशारे में समझा दे परमात्मा कहाँ है। इसी को सैन बोला गया है। तो कबीर साहब ने इसी का जिक्र किया है कि सच्चा गुरु वो होता है जो तुम्हें सैन से वो शब्द का लखाव करा दे। तो कहते हम वासी वा देश के जहाँ जात वर्ण कुल नाही, अरे शब्द मिलावा हो रहा देह मिलावा नहीं। पहले तो इस देह का मिलावा खत्म कर दो, गुरु को शरीर मानना बंद कर दो, कोई शरीर को ध्यान करना बंद कर दो। क्योंकि हे अर्जुन, शरीर असत्य है। शरीरों को गुरु मानना बंद कर दो कि गुरु जी आएंगे लेके जाएंगे, छोड़ दो इस बातों को। शब्द मिलावा हो रहा देह मिलावा नहीं। अब शब्द क्या है? क्योंकि सारे गुरु शब्द भी लेके बैठे हैं। कौन से शब्द से मिलावा हो रहा है? कोई ओम दे रहा है, कोई सोहम दे रहा है, कोई राम दे रहा है, कोई कबीर दे रहा है, कोई भगवान भगवान जपवा रहा है, कोई परमात्मा परमात्मा करवा रहा है, कोई अल्लाह अल्लाह वाहिगुरु वाहिगुरु करवा रहा है। कौन से शब्द से जुड़ूं? ये सारे शब्द मेरे कान से हैं। अगर मेरा कान सही नहीं है तो ये सारे शब्द जीरो हैं। तो इसलिए बोला हम वासी वा देश के जहां जात वर्ण कुल नहीं, सैन मिलावा हो रहा शब्द मिलावा नहीं। अब कह रहे हैं सैन, यानी इशारे से उस वस्तु की तरफ लखाव कर दिया जाए जो मेरे पास में पड़ी है, जो मेरे पास में, ये पानी मेरे पास में है। अब ऐसा गुरु मिले जो पानी 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 जपवाना छोड़ दे, छुड़वा दे और पानी की तरफ इशारा कर दे, तो मैं सीधे पानी की तरफ जाऊंगा। जैसे अंधे को बोला जाए भाई तेरे दाएं हाथ के पास पानी का गिलास पड़ा है, तो अंधा क्या करेगा? सीधे हाथ लेके जाएगा वहां तक। उसको इससे कोई मतलब नहीं कि कौन सा नाम जपूं, गिलास उठाएगा पानी पी लेगा। तो वस्तु के नाम से मुक्ति नहीं होगी, वस्तु से मुक्ति होगी। इसीलिए मीराबाई ने बोला वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो में नाम रतन धन पायो। नाम मंत्र नहीं, नाम रतन, यानी तुम्हें हीरा 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 जपवाया नहीं, हीरा ही पकड़ा दिया। वो रतन है, वो वस्तु है, वस्तु के नाम नहीं है। तो साहिब कहते हैं वस्तु कहीं और ढूंढे कहीं, और कैसे लागे हाथ, और गुप्त वस्तु तब मिले, भेदी लीजिए साथ, भेदी लीना साथ में, दीनी वस्तु लखाए, और कोटि जन्म का पंथ था पल में पहुंचा जाए। हे अर्जुन, ऐसे गुरु की शरण में जाओ। अध्याय 4 34वां श्लोक, कि अगर तुम्हें सत्य और असत्य का बोध करना है तो ऐसे गुरु की शरण में जाओ जिसने अपनी आत्मा को जान लिया है, जो अपनी आत्मा को समझ चुका है, वही तुम्हें तुम्हारी आत्मा का ज्ञान करवा देगा। जो अपने आप को शरीर मान के बैठा है अर्जुन, वो तुम्हें भी शरीर का ही ज्ञान देगा। शरीर असत्य है और असत्य का ज्ञान देने वाला असत्य गुरु होता है, सतगुरु नहीं हो सकता। सतगुरु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए, सार सार तो गही रहे, यानी आत्मा आत्मा तो गही रहे और थोथा दे उड़ाए। ये इंगला पिंगला सुषुम्ना, ये प्राण, ये कुंडलिनियाँ, ये चक्र जागरण, ये रीढ़ की हड्डी, ये खोपड़ी, ये सब छुड़वा दे। नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, ना ब्रह्मांड आकाश में, नहीं त्रिकुटी भंवर गुफा में, ना श्वासों की श्वास में। अरे मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में।
बस ये पास समझ में नहीं आ रहा कि वो है कहाँ। जैसे हिरण को समझ में नहीं आता कि मेरी कस्तूरी है कहाँ, और वो वन वन में भटकता मर जाता है। अरे कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही, और ऐसे रमता राम है ये दुनिया जाने नहीं। वो रमता राम तुम्हारे अंदर रम रहा है, तुम्हारे अंदर, ना कि तुम्हारे शरीर के अंदर। जब तक मैं और मेरा शरीर इन दोनों को हम अलग नहीं कर लेते तब तक ये ज्ञान समझ में नहीं आएगा। जब मैं कहता हूं कि तुम्हारे अंदर तुम्हारा परमात्मा है तो तुम अपने शरीर के अंदर ढूंढने लग जाते हो, क्योंकि तुम अपने आप को शरीर से अलग करके जानते ही नहीं हो। तुम अपने आप को शरीर समझ बैठे हो, इसलिए जहां बात आती है परमात्मा तुम्हारे अंदर है, तुम्हें लगता है मेरे शरीर के अंदर है। भाई शरीर के अंदर दिल, गुर्दे, पसलियां, हड्डियां, खून, ये है, परमात्मा नहीं है। अगर परमात्मा शरीर के अंदर होता तो शरीर को कोई नाश ही ना कर पाता। जैसे कई गुरु कहते हैं कि आत्मा परमात्मा दोनों शरीर के अंदर है। चलो ठीक है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। अब जैसे बस चलाता है कोई, तो बस में एक ड्राइवर होता है, कोई कार चलाता है, कार में एक ड्राइवर होता है, कोई ट्रेन चलाता है, ट्रेन में एक ड्राइवर होता है। तो बस वाला ड्राइवर, उसको अटैक आ गया तो कोई और जाके बैठ जाए उसकी सीट पे, चलाने लग जाए। इन सब गाड़ियों में एक ड्राइवर होता है। क्यों? क्योंकि ये जमीन पे चलती है। अटैक आ गया ड्राइवर को, दूसरा जाके बैठ जाए वहां पर, कोई आसपास बैठा हो। लेकिन जो हवाई जहाज है उसमें दो ड्राइवर होते हैं, दो पायलट होते हैं, और जो सारा सिस्टम एक पायलट के पास होता है वही साथ वाले बैठे दूसरे पायलट के पास भी होता है। अब वहां पे दो पायलट की क्या जरूरत है भाई, जब एक पायलट चला सकता है पूरी गाड़ी। दो पायलट इसलिए होते हैं कि अगर एक को अटैक आ गया तो पीछे जो 400 बंदे बैठे हैं उनको भी अटैक आ जाएगा बिना हार्ट अटैक के। अब एक को अटैक आ गया, वो मर भी गया, तब भी साथ वाला उस हवाई जहाज को लैंड करा देगा सेफली, 450 लोगों को बचा लेगा। इसलिए वहां पर दो पायलट होते हैं। एक पायलट मर गया या कूद भी गया पैराशूट से, तब भी दूसरा पायलट पूरे जहाज को चला सकता है। चलो मान लिया एक जहाज में दो पायलट हैं, एक मर गया दूसरा चला रहा है। चलो तुम्हारे कहने के अनुसार मान लिया कि इस काया में, इस शरीर में भी दो पायलट हैं, एक आत्मा एक परमात्मा। किसी ने मुझे गोली मार दी, चलो आत्मा डरती है भाग गई छोड़ के, तो परमात्मा तो अंदर है ना। परमात्मा तो इसी गाड़ी में बैठा हुआ है, वो भी भाग जाएगा डर के मारे, तो परमात्मा चला के दिखाए ना गाड़ी। समझ में आ रही है बात? अगर इस काया में आत्मा और परमात्मा दोनों हैं तो आत्मा चली भी गई तो परमात्मा क्यों नहीं चला पाता इसको? क्योंकि इस काया में परमात्मा है ही नहीं, इसमें जीव है और जीव एक है। जैसे एक तोता है पिंजड़े में, तो तोता एक है पिंजड़े में, पिंजड़े को छोड़ के चला गया, अब पिंजड़ा ना हिलेगा ना डुलेगा, मर तो हो गया, खत्म। तो परमात्मा कहाँ है? परमात्मा इस बॉडी में नहीं है। इस बॉडी में कौन है? सुरत है, जीव है। सुरत बसी संसार में, तासे पड़ गई दूर, और सुरत बांधे स्थिर करो आठों पैरों। अब स्थिर कहाँ करना है? वो इशारे से बताया जाता है, सैन दी जाती है। इशारे से तुम्हें राम नाम मिलेगा, ये कानों से राम नाम नहीं मिलेगा। जो तुम्हारा राम है वो रमता राम है, वो कोई अक्षर राम नहीं है कि 52 अक्षर वाला राम उठा के तुम्हें दे दिया। वो तो अक्षर हैं, लेकिन जो तुम्हारा असली राम है वो रमता राम है। इसीलिए बोला ना, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे रमता राम है दुनिया जाने नहीं। दुनिया मंत्र को राम बना के बैठ गई है, जबकि राम कौन है? रमता राम है, उसको जानना है। तो आत्म राम ही रमता राम है। हर घट में आत्मा का वास है, आत्मा की वजह से सारे घट चल रहे हैं। आत्मा अगर अलग हो जाए तो ये सारे शरीर मुर्दा हो जाएंगे, और मुर्दा ये हैं।
केवल आत्मा की वजह से चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे ये पंखे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपको लगेगा ये जीवित हैं, बिल्कुल नहीं, ये मुर्दे हैं। ये जीवित क्यों दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि करंट इसमें आ रहा है। जैसे ही करंट का स्विच ऑफ हुआ, ये सब मुर्दे हो जाएंगे, क्योंकि मुर्दे ही हैं ये सब रुक जाएंगे। इसी प्रकार जितने भी शरीर बैठे हैं ये सब मुर्दे हैं, लेकिन आत्मा कनेक्शन में है, इसलिए खा भी रहे हैं, पी रहे भी रहे हैं, चल भी रहे हैं, फिर भी रहे हैं। जैसे देखो चल रहा है 200 की स्पीड पे पंखा, लेकिन चल नहीं रहा है, चलाया जा रहा है, बिजली के द्वारा चलाया जा रहा है। बिजली नहीं तो कोई चाल नहीं। इसी प्रकार ये शरीर ये चल नहीं रहा है, चलाया जा रहा है। किसके द्वारा? आत्मा के द्वारा। आत्मा हट गई तो ये चल के दिखाए, क्योंकि ये मुर्दा है। इसीलिए कबीर साहब ने वाणी में बोला, साधो ये मुर्दों का गांव। जिस गांव में हम रहते हैं मुर्दों का गांव है ये, लेकिन हम सोच रहे हैं ये जिंदा है, ये मर गया, वो जिंदा है, वो मर गया। भैया सारे ही मरे हुए हैं, केवल कनेक्शन जुड़ा है बिजली का तो सारे चल रहे हैं पंखे, और जिसका स्विच ऑफ हो जाता है वो रुक जाता है। तो कहते ना मेरे पिताजी ऑफ हो गए। मेरे पिताजी ऑफ हो गए का मतलब क्या है? स्विच नीचे को था, ऑन था तो चल रहे थे, स्विच ऑफ हो गया तो पिताजी ऑफ हो गए। भैया पिताजी ऑफ नहीं हुए किसी के, ये काया ऑफ हो गई, ये काया मर गई। पिताजी नहीं मरा किसी का, और ना ही किसी का पिताजी कभी मरेगा। तो साहब कहते हैं पानी में पानी मिला मिला पौन में पौन, और मैं तो से पूछूं पंडिता इनमें मरा कौन? कोई भोग पे किसी ने 13वीं रखी हुई थी, किसी के पिताजी चल बसे थे, पंडित जी को बुला लिया। पंडित जी बोले कि भाई 13वीं नहीं करोगे तो मुक्ति नहीं मिलेगी। तो बंदा कबीरपंथी था, लोक लाज में उसने कहा कि चलो रिश्तेदार कह रहे हैं, बुला लिया जाए पंडित जी को, कुछ सवाल जवाब करेंगे। बुला लिया पंडित जी को। अब पंडित जी वहाँ पे कथा भी कर रहे हैं, इनके पिताजी मर गए, ये हो गया वो हो गया, मरेगा भोग है। अब वो बड़ी देर से सुन रहा था, पिताजी मर गए, पिताजी मर गए, पिताजी मर गए। आ गया सुन पंडित जी के पास, बोला पंडित जी एक बात बताओ, इस वक्त मेरे पिताजी कहाँ हैं? तो वो कहता, पंडित जी कहते वो तो स्वर्ग में है, नरक तो बोल नहीं सकता। कोई पंडित आपको ये नहीं बोल सकता कि आपके पिताजी नरक में गए। याद रखना, भले आपके पिताजी इस दुनिया के महापापी इंसान हो और आप खुद गालियां देते हो पिताजी को, अरे पिताजी तुम नरक में जाओगे, तुम ये काम मत करो। लेकिन जब वो चले जाते हैं और फोटो लग जाती है और हार पड़ जाता है, तुम पंडित जी को पूछोगे कि पंडित जी ये कहाँ गए हैं? पंडित जी की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो कह दे कि वो नरक में गए। सबको स्वर्ग पहुंचा देते हैं, जो भी मर गया चलो स्वर्गवासी। अरे कोई तो नरकवासी होगा, अरे किसी के कार्ड पे तो लिख दो कि नरकवासी है, सारे स्वर्गवासी हैं, तो फिर नरक का डर किसे देते हो? क्या सारे पुण्यकर्मी जी बैठे हैं कि सारे अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं? तो पंडित जी ने बोला भाई वो तो स्वर्ग चले गए। तो लड़के ने पूछा महाराज जी आप इतनी देर से कह रहे हो कि पिताजी मर गए, पिताजी मर गए, मर गए, जब मरे ही गए तो स्वर्ग कैसे पहुंच गए? जो मर ही गया वो कहीं पहुंच ही नहीं सकता, वो तो यहां पड़ा है। तो वहां पर बोल नहीं पाया। तो उसने बोला अगर स्वर्ग से वापिस आ जाए तो जिंदा हो जाएंगे। भाई अभी स्वर्ग चले गए इसलिए आप कह रहे हो मर गए, मर गए, स्वर्ग से वापिस आ जाए तो फिर वो जिंदा हो जाएंगे। जो मर गया वो जिंदा कैसे होगा? इसलिए कोई मरता ही नहीं है। कबीर साहब कहते हैं इस दुनिया में आज तक कोई मरा ही नहीं, बस ये भ्रम फैला दिया गया है कि तू मर जाएगा, मर जाएगा, मर जाएगा, इसलिए मर जाते हो। इस दुनिया में कोई मरता ही नहीं है। हे अर्जुन, इस दुनिया में कोई मरता ही नहीं है, मरने वाला केवल शरीर है। जो ये समझता है कि आत्मा मर जाती है या ये समझता है आत्मा किसी के द्वारा मारी जाती है, वो दोनों अज्ञानी हैं। अध्याय 2 श्लोक 18 पढ़ो। हे अर्जुन, इस दुनिया में कोई मरता ही नहीं है, मरते केवल शरीर है। तो जब कोई मरता ही नहीं है तो क्रियाक्रम किसका कर रहे हैं? जब कोई मरा ही नहीं तो क्रियाक्रम किसका करूं? तोता पिंजरे से उड़ गया,
अब पिंजड़े का क्रियाक्रम करूं, क्रियाक्रम तोते का करना था या पिंजड़े करूं? क्रियाक्रम तोते का करना था या पिंजड़े का करना है? जिसका क्रियाक्रम करोगे उसकी मुक्ति होगी, तो तोते की मुक्ति हुई जो उड़ गया, या पिंजड़े की मुक्ति करवानी थी? समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? तोता और पिंजड़ा अलग अलग हैं। हे अर्जुन, आत्मा को तो तोता जानो और पिंजड़े को शरीर जानो। शरीरों की मृत्यु होती है, शरीरों का क्रियाक्रम किया जाता है, तोते की मृत्यु नहीं होती। तोते को किसी क्रियाक्रम की जरूरत है ही नहीं। जब तक तुम्हारे दिमाग में ये ज्ञान नहीं गया, जब तक तुम सनातनी तो नहीं हो। सनातन धर्म क्या है? आत्मा को जानना ही सनातन धर्म है। शरीरों को जानना सनातन धर्म नहीं है। क्योंकि हे अर्जुन, अगर इस दुनिया में कोई ज्ञान है तो वो केवल आत्म ज्ञान है। और मैं इस युद्ध को रोकने के बाद तुझे शरीरों का ज्ञान नहीं दे रहा हूं, तुझे आत्मा का ज्ञान दे रहा हूं। और यही सार है गीता का। हम कैलेंडर लेने जाते हैं गीता का सार का, आप देखो क्या लिखा उसके ऊपर। आप गीता का सार कैलेंडर लेने जाओ किसी दुकान पे, क्या लिखा उस पे? तू क्या लेके आया है, तू क्या लेके जाएगा, जो मिला यही मिला, जो छोड़ेगा यही छोड़ेगा। अरे भाई, ये गीता का सार है ही नहीं, ये गीता का सार ही नहीं है। ये तो कोई भी बता दे, अज्ञानी से अज्ञानी चीज भी बता दे कि भाई तू यहाँ पे नंगा आया था, मैंने देखा था तुझे पैदा होते हुए, और जब तू गया तब भी कपड़े खोल लिए लोगों ने, नंगा गया। इसमें गीता का सार कहाँ से आ गया? गीता का सार है अध्याय 2। जब तुम गीता को खोलोगे और उसके 18 अध्यायों को उसके नाम पढ़ोगे, तब दूसरे अध्याय का नाम है गीता का सार, जो तुम्हें कोई पढ़ा नहीं रहा है, तुम्हें असार के साथ जोड़ा जा रहा है। असार क्या है? शरीर ही असार है। और सार क्या है? हे अर्जुन, आत्मा ही सार है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्रोधन तापे न शोषति मारुता। अगर तुम्हें अपना मनुष्य जीवन सफल करना है तो तुम आत्मा को जानो, ना कि शरीरों की पूजा करो। ये जितने भी शरीरों की पूजा हो रही है, ये सब गीता विरोधी है। ये गीता के ज्ञान से विरुद्ध ज्ञान चल रहा है। गीता के ज्ञान में आना है तो एक चीज याद रखो कि आत्मा ही सत्य है और आत्मा का कोई रंग रूप नहीं है। जो आत्मा आप में है वही आत्मा सामने वाले में, वही सब में वही आत्मदेव बैठा है। किसी के शरीर को नहीं, आत्मा को पूजो, आत्मा की पूजा करो। बस यही गीता का सार है। और अगर हमने इस सार को ग्रहण कर लिया तो थोथा अपने आप छूट जाएगा। तो सतगुरु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए, आत्मा आत्मा दही रहे और दहिया दे उड़ाए। देही ज्ञान असार है और आत्म ज्ञान सत्य निसार है। तो इसी के बारे में हर संत हमें बताते हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं। क्योंकि हे अर्जुन, आत्मा के बारे में बहुत से लोग सुनते हैं, आत्मा के बारे में बहुत से लोग कहते हैं, लेकिन आत्मा को जान नहीं पाते। आत्मा आत्मा तो सब करते हैं, लेकिन आत्मा होती कैसी है, क्या स्वरूप है आत्मा का, ये नहीं बता सकते। क्यों? कबीर आत्मज्ञान का पड़ा नगर में शोर, और पूछो कैसी आत्मा, देते दांत निपोर, हंस के टाल देते हैं, लेकिन आत्मा के बारे में बता नहीं सकते कि आत्मा का स्वरूप है क्या। आत्मा 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 लगा रखी है, आत्मा है क्या?
क्योंकि आत्मा दिखती नहीं है, इसलिए उसके स्वरूप को कोई जान नहीं पाता। आत्मा महसूस की जाती है। जैसे करंट है, दिखता नहीं है। आप 100 बार किसी को कह दो करंट है, करंट है, करंट है, वो कभी जान नहीं सकता कि करंट होता कैसा है। वो करंट को कब जानेगा? जब कभी गलती से करंट वाली तार में उंगली लग जाए, तब 2 फुट पीछे जाके गिरेगा और तब समझ में आएगा हाँ भैया करंट है। दिखता नहीं है लेकिन है। आत्मा दिखती नहीं है लेकिन है। अब उसे कैसे पाना है, वो एक भेदी गुरु बताता है। वो एक गुरु समझा सकता है कि आत्मा कैसे मिलेगी, नहीं तो आत्मा को कोई जान नहीं सकता। तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं, क्योंकि इतना ज्ञान ओवरलोड हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा। जितना बता दिया है उस पर गहन चिंता करो, चिंतन करो और सार असार को अलग कर दो। यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। साहिब कबीर साहब कहते हैं सत्य असत्य का करे निबेड़ा, कहे कबीर सो हंस है मेरा। जो अपने जीवन में सत्य और असत्य को अलग नहीं कर पाया, उसका कुछ नहीं हो सकता। वो इस संसार में जैसे आया है वैसे ही चला जाएगा। गुरु धारण करके भी उसको कोई फल नहीं मिलेगा, क्योंकि गुरु धारण करने के बाद भी उसको सार सार का ज्ञान नहीं। जो गुरु ने दिया ले लिया, गुरु ने असार दे दिया असार ले लिया, थोथा दे दिया थोथा ले लिया, लेके बैठा है सोच के कि ये करोड़ों का हीरा है मेरे पास, और मिलेगा क्या? वो कांच का ढेला। वो कांच को हीरा समझ के बैठ गया कि मेरे गुरु ने तो मुझे हीरा दिया है, और हीरे के नाम पे क्या दे दिया? कांच दे दिया। तो जब तुम्हें पता लगा कि भैया ये कांच है, तब तुम्हें आगे बढ़ जाना चाहिए और हीरे की परख करना चाहिए। हीरा क्या है? अगर आप परख नहीं करोगे, याद रखो लुटोगे आप ही। इंसानी चूल्हा बर्बाद होगा आपका। किसी गुरु का कुछ नहीं जाने वाला, किसी गुरु का कुछ नहीं जाएगा, जाएगा तो आपका। इसीलिए कबीर साहब ने बिल्कुल स्पष्ट बोला है कि गुरु करो जान के और पानी पियो छान के। ये कब बोला था? 600 साल पहले, कि गुरु करो जान के और पानी पियो छान के। पहले पानी पीते थे नदियों का, नालों का, तालाबों का, तो उसमें जब आता था पानी मटके में तो कितने सारे जीव होते थे, बंदा जीव भी पी जाता था, छोटे 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 जीवाणु। तो कबीर साहब ने कहा भाई ऐसे मत पियो, छान के पियो। कपड़ा रखो और उसके बाद छान लो, तो जितने भी जीव होते थे वो कपड़े के ऊपर आ जाते थे, उनको वापस पानी में फेंक दिया जाता था। तो आज क्या समय है? आज ऐसा समय नहीं है कि तुम कपड़े से पानी छानो। आज हर पानी साफ दिखाई देता है। चाहे तुम लैट्रिन बाथरूम वाला अगर टूटी खोल के गिलास भर दोगे, तब भी उसमें कोई जीव नहीं दिखाई देगा तुम्हें, और तुम्हें लगेगा ये पानी पीने वाला है। किसी को दे दो बाथरूम का पानी, 2 मिनट में पी जाएगा, क्योंकि उसमें कुछ ऐसा दिखेगा नहीं उसको कि ना पी। तो वहाँ पर साकी उलट जाती है। पहले था गुरु करो जान के, पानी पियो छान के। अब क्या है? अब गुरु करो छान के और पानी पियो जान के। अब पहले जान लो, 4 गिलास पड़े हैं, एक में मटके का पानी है, एक में आरओ का पानी है, एक में लैट्रिन बाथरूम का पानी है, एक में कोई और गंदा पानी रख दिया, 20 दिन का सड़ा हुआ पानी। अब पहले जान लो भैया कौन कौन सा पानी है ये, तब अच्छे वाला उठा के आरओ वाला पी लो। और गुरु को छान लो। छानोगे कैसे? उसके सत्संग सुनो, देखोगे क्या बोल रहा है, कहाँ की बात कर रहा है, क्या कोई मंत्र तो नहीं पकड़ा दे रहा है, कोई 52 अक्षर तो नहीं दे दे रहा है, कहीं कोई तांत्रिक विद्या तो नहीं दे दे रहा है, कहीं कोई देही ज्ञान तो नहीं पकड़ा दे रहा है, कोई 100 का जपा जाप तो नहीं दे दे रहा है, कोई मंत्र तो नहीं दे दे रहा है, कोई कानून तो नहीं दिलवा रहा है। ये सब देही ज्ञान है। इस ज्ञान को त्यागना है और अपने आत्म स्वरूप को जानना है। आत्म स्वरूप को जानने के लिए आपको एक बार भी किसी का नाम लेना नहीं पड़ेगा। आत्म स्वरूप का मतलब है अपनी सूरत को शब्द से जोड़ दो। और शब्द वो नहीं है जो मुंह में कान में
दिया। शब्द है तुम्हारी आत्मा और सूरत है तुम्हारा ध्यान जो भटक रहा है। अपने ध्यान को अपनी आत्मा में एकाग्र कर लो। इसी को बोलते हैं सूरत शब्द योग। इसके बीच में किसी नाम की मंत्र की जरूरत ही नहीं। सूरत फंसी संसार में, तासे पड़ गई दूर, सूरत बांध स्थिर करो आठों में। भागती हुई सूरत को स्थिर कर लो, मिल गया परमात्मा। ना कोई मंत्र, ना कोई जंतर, ना कोई तंत्र। तो इसी के साथ आज का सत्संग यहीं समाप्त करते हैं। कोई नाम दीक्षा लेने वाला है, कोई बाहर से आया भगत, वो हाथ खड़ा कर सकते हैं। कोई प्रथम दीक्षा लेने आया है कहीं बाहर से? आप कहाँ से आए हैं? आसपास ही गाँव, यवतमाल से। हमारे सत्संग सुन रहे हैं आप यूट्यूब पे? हमारा सत्संग आता है यूट्यूब चैनल पे, कहत कबीर सुनो भाई साधो। अगर उसके साथ आप लिख दोगे नितिन दास तो बिल्कुल सामने ही आ जाएंगी सारी वीडियोस, और आप उसको 1 नंबर से सुनना शुरू करो। 1 2 3 4 5 करते करते आगे बढ़ते जाओगे। आपके दिमाग में जितना भी कचरा भरा हुआ है आज तक देही ज्ञान का, वो सारा कचरा निकलता चला जाएगा और आपको कृष्ण जी का जो असली सार बताया है गीता में वो भी समझ में आएगा। गुरु ग्रंथ साहब भी समझ में आने लग जाएगा और जो आप कोई ग्रंथ पढ़ रहे हो वो भी समझ में आने लग जाएगा, क्योंकि सारे ग्रंथों का सार एक है, आत्मा ही सार है और परमात्मा का वास आत्मा में ही। तो इसीलिए आत्मा परमात्मा एको करे, अंतर की दुविधा अंतर मरे। यानी गुरु वो होता है जो परमात्मा और आत्मा को द्वैतवाद से हटा के एक कर दे। द्वैत यानी कि दो, यानी तुम किसी और के अधीन हो, वो चीज खत्म करके अब तुम ही तुम हो जाओ। ये अवस्था गुरु प्राप्त करवाता है, जिसके बारे में गीता में 3 अध्याय का 18वां श्लोक यही बोलता है कि हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में सिद्ध हो जाता है, जो अपने आत्म स्वरूप को जान लेता है, वो किसी अन्य जीव पर निर्भर नहीं रहेगा। अब उसे किसी की जरूरत नहीं है। अब वो अपने आत्म स्वरूप में रमण करे और परमात्मा उसके पास है, उसी में। तो इसी के साथ सत्संग समाप्ति करते हैं। बोले सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की सदा ही जय हो। सभी संतों की सदा ही जय हो। सभी भक्तों की सदा ही जय हो।